और राज्य सरकार के मुस्लिम अपीजमेंट, उनके जो तुष्टीकरण की नीति चल रही है उस कारण से कर रहा है। मुझे लगता है यह एक देवभूमि इस नाते बहुत गलत बात है। ये बातें रोकनी चाहिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद भी इन सारे विषयों को लेकर निश्चित रूप से आंदोलन के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ेगा। हिंदू समाज जो दान दे रहा है वो दान का क्या उपयोग हो रहा है, ये क्या पब्लिक डोमेन में आ रहा है क्या? जाके ढूंढना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है, फिर ध्यान में आएगा कि अन्य भी बातें क्या हो रही है। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए क्या वो पैसे का खर्चा हो रहा है क्या? हिंदू मंदिरों के अपकीप के लिए हो रहा है क्या? ये अनेक प्रश्न आएंगे। अभी ये तो ढूंढना पड़ेगा कि कितने सरकारी अधिकारियों का भी प्रवास या अन्य बातें उसमें से हो रही है, भले ही वो वहाँ पे पदाधिकारी होंगे, उसके लिए वो दान नहीं दिया गया। हम लोग एक यहाँ भाजपा की सरकार आएगी जैसा आपने कहा, मैं यानी आपकी शुभकामना स्वीकारता हूँ कि हिंदुनिष्ठ सरकार आएगी यहाँ पर, तो अपन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के मांग वापस करेंगे उस समय। हिमाचल प्रदेश के इस प्रवास में आया हूँ और कुछ विषय जो हिंदू समाज की दृष्टि से महत्व के हैं उनका उल्लेख मैं आपके सम्मुख करता हूँ। एक तो हम देखेंगे कि पूर्ण देश भर में एक हिंदू मंदिरों के साथ में एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार यह होता है, वह हिमाचल में भी हो रहा है। कोई भी सरकार यह मस्जिद या चर्च को नियंत्रित नहीं करती है, किंतु केवल और केवल हिंदू मंदिरों को ही नियंत्रित किया जाता है। और इसलिए इसके बारे में एक रिएक्शन संपूर्ण समाज में भी निर्माण हो रही है। जो दान हिंदू भक्त देवता की सेवा के लिए या मंदिर के संचालन के लिए देते हैं, उन पैसों में भी उस पैसे का उपयोग नॉन हिंदू अहिंदू कामों के लिए किया जाता है या धार्मिक कामों के अलावा किया जाता है। यह अनेक राज्यों में ध्यान में आ रहा है। और दूसरी बात यानी सरकार का या न्यायालय का यह काम नहीं है कि वो मंदिरों का संचालन करे। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मत अनेक बार व्यक्त किया है और इसलिए विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश में भी एक योग्य कानून बनाकर यहाँ के मंदिर हिंदू समाज को सौंपने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 200 करोड़ से अधिक पैसा यह प्रति वर्ष मंदिरों के दान में आता है, तो उसका उपयोग वेद विद्यालय है, लोगों की सेवा है, भक्ति, हिंदू धर्म, इसके प्रचार, इस तरह के कामों में लगाने की आवश्यकता है। किंतु ऐसा न होते हुए यह धन का व्यय यह हो रहा है। अनेक जगह पर यह ध्यान में आने के बाद में विश्व हिंदू परिषद का यह स्टैंड है कि हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, हिंदुओं का धन जो धार्मिक इच्छा से, धार्मिक मत से देवता की सेवा के लिए और मंदिरों के संचालन के लिए दिया गया है, उस धन का उपयोग केवल और केवल हिंदू धर्म का प्रचार, हिंदू देवताओं की सेवा, मंदिरों का उत्थान, इस तरह के कामों में लगना चाहिए। सांस्कृतिक संगठन करके विश्व हिंदू परिषद को ध्यान में आ रहे हैं। यहाँ पर एक और जो विषय आ रहा है वो लैंड जिहाद का भी आ रहा है। आज हम देखेंगे कि संजौली है, मंडी है, ऐसे अनेक जगह पर कब्जा करते हुए, कानून तोड़ते हुए, राजनीतिक लोगों के मिलीभगत से ऐसे जो बातें बन रही है, क्योंकि उनके मिलीभगत के बगैर सारी लाइसेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी ये वो मिल ही नहीं सकता है। और इसलिए ऐसे अवैध निर्माण जो मुसलमान समाज का एक वर्ग पैसे के बल पे कर रहा है और राज्य सरकार के मुस्लिम अपीजमेंट, उनके जो तुष्टीकरण की नीति चल रही है उस कारण से कर रहा है। मुझे लगता है यह एक देवभूमि इस नाते बहुत गलत बात है। ये बातें रोकनी चाहिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद भी इन सारे विषयों को लेकर निश्चित रूप से आंदोलन के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ेगा। ये 2-3 विषय अभी मुझे आपके सामने रखने थे। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हिमाचल में सेवा कार्यों की वृद्धि, यहाँ का जो कमजोर वर्ग है उसके उत्थान के लिए प्रयत्न और हिंदू समाज एक समरस समाज करके खड़ा रहे, इसके लिए सभी जाति बिरादरियों के पुजारियों का प्रशिक्षण, ऐसे अलग अलग विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद अपने कार्य की वृद्धि हिमाचल में कर रही है। धन्यवाद।